110 मिलियन की लागत से ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा। कुछ ही अरसे के बाद रोड को उखाड़ दिया गया है। अब यहाँ पर गैस के अंडरग्राउंड पाइप जो हैं वो डाले जा रहे हैं। आवाम का पैसा ज़ाया करने में लगे हुए हैं। जब सारा काम हो गया उसके बाद दोबारा तोड़ के इन लोगों ने बैठ जाना कि यार ये चीज़ तो रह गई है। ग्रीन लाइन में जो इन्हें बिछाया हुआ था तो उसमें बड़े पैसे ज़ाया किए। हम अगर कोई मंसूबा बनाते हैं तो बिफोर दैट हमें सोचना चाहिए कि इसके फ्यूचर ड्रॉबैक्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त आप भी देखकर हैरान होंगे कि मैं एक तामीराती काम के दौरान जो है एक गड्ढा खोदा गया है वहाँ से जो है बाहर आ रहा हूँ। बेसिकली ये गड्ढा नहीं है, यहाँ पर ग्रीन लाइन मंसूबा तैयार किया गया था। यानी कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से हुक्म जारी किया गया और उनकी हिदायत पर जो है ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया गया। 110 मिलियन की लागत से ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक पहुँचा और उसके बाद मोटरसाइकिलों के लिए डिवाइडर कर दिया गया कि मोटरसाइकिलों की लेन अलहदा है, गाड़ियों की लेन अलहदा है। लेकिन जैसे ही वो मंसूबा पूरा होता है, मुकम्मल होता है और उसके कुछ ही दिन के बाद जो है, कुछ ही अरसे के बाद आप देख सकते हैं कि रोड को उखाड़ दिया गया है और ये अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर गैस के अंडरग्राउंड पाइप जो हैं वो डाले जा रहे हैं। अब सवालिया निशान ये है कि आवाम के पैसों का, आवाम के टैक्सों का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश करेंगे हम जितने भी यहाँ पर लोग होंगे उनसे बात करेंगे। जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है। डिवाइडर के बाद जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मफलूज होकर रह गया है और इस वक्त लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तबीयत सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन लाइन मंसूबा तैयार किया गया था, उसके साथ ही उखाड़ के अब गैस के अंडरग्राउंड पाइप डाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस ये इनको जहालत से ये बचना चाहिए। ये इनको पहले गफलत के जो सोए हुए थे इनको चाहिए था कि पहले ये इस चीज़ को नोटिस करके फिर बनाते ये चीज़ें। अब ग्रीन लाइन का मंसूबा बना के लोगों को फैसिलिटी दे के फिर आप उसको ज़ाया कर रहे हैं ये लोग। हाँ, अब ये मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे आवाम के पैसों का इस तरह बेदरेग इस्तेमाल के पैसे को टैक्सों पे ये पा रहे हैं, ये सारा कुछ आवाम का पैसा ज़ाया करने में लगे हुए हैं। ना कोई गरीब को रोज़ी मिल रही है ना कुछ हो रहा है और यही बस ये छोटे मोटे ये जो काम हो, हर बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट लेके तो उस पर पैसा ज़ाया कर रहे हैं। गरीबों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं ये बना रहे, ना कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह बना रहे हैं कि इसको बना के ये मतलब उसको प्रॉपर एक उनको रोज़गार दें। ये बेफजूल कामों पे पैसा ज़ाया कर रहे हैं। मेरी आवाम की राय सुनी आपने। अभी हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से हम बात करेंगे और यकीनी बात है यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है सर्वाइवल कि जब एक जगह पर काम हो रहा है जो है बाकायदा तौर पर उसको उखाड़ के इस्तेमाल किया जाता है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया गया था, मोटरसाइकिलों के लिए अलहदा लेन रखी गई थी। जैसे ही वो मुकम्मल होता है उसके बाद अब अंडरग्राउंड पाइप जो है वो डाले जा रहे हैं। सर ये तो आवाम के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। ऐसे एक्सीडेंट हो गए और तो कुछ नहीं। अभी वहाँ पे देख लें, वहाँ पे ग्रीन लाइन बनी हुई है लेकिन गाड़ियाँ जो है कारें वगैरह बड़ी गाड़ियाँ आ रही है। अब यहाँ पे भी ग्रीन लाइन बनाई हुई थी लेकिन इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इसका बेड़ा गर्क हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है। ये वही हालात है ना कि जब सारा काम हो गया उसके बाद दोबारा तोड़ के इन लोगों ने बैठ जाना कि यार ये चीज़ तो रह गई है। तो इनको ये बाद में ही याद आता है हमेशा। घरों की रोडें या घर के बाहर भी रोड तोड़ देनी है, उनके बाद इनको याद आने के भाई जान गैस पाइप तो रह गई तो वो डालनी है। तो ये सारा यही हिसाब है इनका। और ये जो आवाम के टैक्सों का, आवाम के पैसों का जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका, और क्या कह सकते हैं। ना हमारे हक में आता है ना कुछ और, हम टैक्सेस पे करी जाते हैं, ना हमारे किसी काम आता है, ना हमारा कोई फ़ायदा होता है। बहरहाल ये भी तो अच्छा है लेकिन ग्रीन लाइन में जो इन्हें बिछाया हुआ था तो उसमें बड़े पैसे ज़ाया किए और कौम का पैसा था। वो जो टैक्स हम पे करते हैं, आम जो पब्लिक पे करती है, उससे ऐसी चीज़ों को बनाते हैं और फिर उखाड़ते हैं। तो आई थिंक सो इट्स नॉट, ये एक अच्छा अमल नहीं है। हम अगर कोई मंसूबा बनाते हैं तो बिफोर दैट हमें सोचना चाहिए कि इसके फ्यूचर ड्रॉबैक्स क्या हैं। उसके बाद हमें एक्सपर्ट बिठाने चाहिए। ख़ुद से जो है ना फ़हम हासिल करने के लिए हमें जो है ना मंसूबे नहीं बनाने चाहिए। हमें आवाम पब्लिक का सोचना चाहिए और कलेक्टिवली हमें ऐसे मंसूबे लाना चाहिए जिसके फ्यूचर आउटकम्स हो। विदाउट सोचे समझे बगैर जो है ना मंसूबा नहीं लाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, ग्रीन लाइन मंसूबा एक अच्छा कारआमद मंसूबा था?
वैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम देखें इंटरनेशनली तो एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन यहाँ मैंने जिस तरह पहले कहा कि हमें यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ इसके फ़ायदे हैं कि नहीं हैं। हाँ। तो अब यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें उखाड़ी जा रही है, क्योंकि फ़ायदा हमें नहीं मिला, बल्कि और ये दुश्वारी का देख लेना जी आवाम को बहुत बड़ी दुश्वारी है, पब्लिक कैमरामैन को। आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो है वो आवाम को कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रीन लाइन लेन को पीछे से भी वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है और साथ ही साथ पाइप लाइन भी जो है वो तैयार की जा रही है, तामीराती काम करवाए जा रहे हैं। जी जी ऐसा ही है। बहरहाल बहुत बड़ी दुश्वारी है, और ये मैं जनरली एक बात कहूँगा एक पॉलिटिशियन के हवाले, पॉलिटिकल लोगों के हवाले से, देखिए ये अपना फेम हासिल करने के सब कुछ करते हैं, ठीक है। और मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे बहुत एक बड़े महान साफ़ी पॉलिटिशियन है उसकी, वो कह रहे थे कि इस गवर्नमेंट में हम ये खड्डे बनाएंगे, अगले गवर्नमेंट में इसको भरेंगे। फिर साफ़ी ने सवाल पूछा कि अगले फिर क्या करेंगे, ये तो बाहर जाएंगे, उसने कहा अगले गवर्नमेंट दोबारा खोदेंगे। तो बहरहाल ये सारा एक मतलब एक स्ट्रैटेजी है उनकी। महान सियासतदान कौन है? बहरहाल मैं नाम तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन यही हमारे मुल्क के बहुत एक बड़े फिगर्स में से आते हैं। तो किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक है? पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, किस? पीएमएलएन से हैं जी, अच्छा। पीएमएलएन से है बहरहाल। और यही पंजाब के बहुत एक बड़े सियासतदान हैं, और नेशनल लेवल पे जो है उनका बहुत एक पंजाब के जी जी पंजाब मेल हैं या फीमेल हैं? मेल हैं। मेल हैं। हाँ बहरहाल फर्दर डिटेल में आपने नहीं जाना। अच्छा, हाँ। यानी कि मेल हैं। मेल ही हैं जी जी। और लाहौर शहर से ही हैं? बहरहाल पंजाब के ही है तो पंजाब के, लेकिन लाहौर से नहीं है, लाहौर से नहीं है, आउट ऑफ सिटी से। आउट ऑफ लाहौर है जी। हाँ बहरहाल लेकिन उनके इस बयान को आप किस तरह नज़र से देखते हैं? तो मैं तो एक गैर संजीदा बयान इसको समझता हूँ, क्योंकि हमें ऐसे मंसूबे लाने चाहिए जो ज़्यादा टाइम हो, मतलब इसका वो एक दफ़ा बने और 20-30 साल 50 साल लोगों को ज़रूरत ना पेश आए। लॉन्ग लास्टिंग हो और फ़ायदा ज़्यादा पब्लिक को पहुँचे कलेक्टिवली, ठीक है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ तो एक इंतकामी सियासत है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम देखें तो एक की गवर्नमेंट आती दूसरे से इंतकाम लेते हैं, दूसरी गवर्नमेंट तीसरे से इंतकाम लेते हैं, तो ये एक रिवाज आम हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सिस्टम चेंज हो जाए और ऐसे मंसूबे आएँ जिसमें हमारे कौम का मतलब फ़ायदा हो, पब्लिक का फ़ायदा हो और आवाम तरक्की कर सकें।